Friends, today we are going to learn about theory of causation which was given by Aristotle. अब हम लोग ये देखेंगे कि एथिक्स का जो पेपर 4th होता है उसमें एरिस्टोटल या जितनी भी प्रोमिनेंट थ्योरीज है उनकी एक लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड द फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ कॉजेशन. तो आइए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज थ्योरी ऑफ कॉजेशन? देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ फैक्चुअल चीजें होती है किसी भी थ्योरी के संबंध में उन चीजों को कंप्लीट करते हैं. देन द थ्योरी ऑफ कॉजेशन was given by Aristotle, who was a disciple of Plato and teacher of Alexander. That means theory of causation या कारणता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिस्टोटल ने. And Aristotle was a very prominent philosopher of Western philosophy. Friends, if you know, Western philosophy का जो स्टार्ट होता है वो होता है ग्रीस से, एंड वहीं से एक वेस्टर्न थॉट डेवलप होता है. सबसे पहले यदि हम लोग किसी प्रोमिनेंट फिलोसोफर की बात करें तो सबसे पहले सोक्रेटिस से वेस्टर्न फिलोसफी का स्टार्टिंग माना जाता है. देन सोक्रेटिस के बाद में जो उनके शिष्य होते हैं प्लेटो, देन प्लेटो के शिष्य और डिसाइपल ऑफ प्लेटो इज एरिस्टोटल. तो ये तीन लोग वेस्टर्न फिलोसफी के लिए एक प्रोमिनेंट पिलर का काम करते हैं. और यदि आप लोग देख रहे होंगे कि एरिस्टोटल जो थे ही वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर के जो गुरु थे वो कौन थे? एरिस्टोटल. एंड व्हेन योर गुरु और वेयर योर टीचर वाज अ प्रोमिनेंट पर्सन, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल्स. और हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में जानते हैं कि अलेक्जेंडर एक विश्व विजेता थे. अब इसमें बहुत बड़ा हाथ उनके गुरु का रहा होगा, उनकी टीचिंग्स का रहा होगा. तो ध्यान दीजिए या फिर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो अचीवमेंट्स होती है उसमें उसके शिष्य का क्या रोल होता है. देन कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स, हम लोगों एरिस्टोटल को डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ कॉजेशन विच वाज गिवन बाय एरिस्टोटल. देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉजेशन एवरीथिंग हैज अ कॉज. According to theory of causation, everything has a cause. That means anything presented in the universe has a cause. There is some causes behind its existence. यदि वह वस्तु, यदि वह कोई पर्टिकुलर थिंग, वस्तु और कोई घटना अस्तित्व में है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो उसके पीछे क्या होता है? कुछ कॉजेस होते हैं. इन्हीं कॉजेस को जब एरिस्टोटल अपने सिद्धांत में, अपने प्रिंसिपल में डिस्कस करते हैं तो इसी सिद्धांत को कहा जाता है थ्योरी ऑफ कॉजेशन या कारणता का सिद्धांत. तो आइए हम लोग देखते हैं कि एरिस्टोटल ने अपने कारणता के सिद्धांत को कैसे एक्सप्रेस किया है. तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर इज 4 कॉजेस बिहाइंड एवरीथिंग. दैट मीन्स द थिंग प्रेजेंटेड इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स, बिहाइंड एवरीथिंग और एनीथिंग इन द वर्ल्ड देयर आर सम कॉजेस. उनके होने के पीछे क्या होते हैं? कुछ कारण होते हैं, और उन्हीं कारणों की व्याख्या करते हैं एरिस्टोटल. तो आइए हम लोग देखते हैं कि एरिस्टोटल किन किन कारणों की चर्चा अपनी थ्योरी ऑफ कॉजेशन में करते हैं. फॉर एरिस्टोटल द फर्स्ट कॉज इज फॉर्मल कॉज. दैट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ थिंग. किसी वस्तु के जो फिजिकल अपीयरेंसेस होते हैं, दैट मीन्स व्हाट्स द शेप ऑफ अ थिंग, व्हाट इज द कलर ऑफ अ थिंग, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस. दैट मीन्स हाउ द पर्टिकुलर थिंग इज लुक्स लाइक. वह वस्तु, वह थिंग, वह घटना दिखती कैसे है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है. इसी कॉज को अरिस्टोटल ने अपने थ्योरी ऑफ कॉजेशन में कहा है फॉर्मल कॉज. देन कमिंग टू द नेक्स्ट कॉज, द नेक्स्ट कॉज इज मटेरियल कॉज. इन दिस कॉज अरिस्टोटल डिस्कस अबाउट द थिंग्स which the thing is made up of. That means what a thing is made of.
जिस पर्टिकुलर थिंग के संबंध में हम लोग नॉलेज गेन करने का प्रयास कर रहे हैं, या जिस पर्टिकुलर थिंग के संबंध में हम लोग कॉजेस जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर थिंग किन मटेरियल से बनी हुई है, दैट इज द सेकंड कॉज ऑफ एरिस्टोटल। फॉर एग्जाम्पल द पेन, इस पेन में किन किन मटेरियल्स का यूज हुआ है। तो इन पेन में जो मटेरियल्स यूज हुए हैं दैट इज प्लास्टिक, देन इंक एटसेट्रा। सिमिलरली दैट मीन्स यदि हम लोग इसको डिसाइड करें या इसको डिस्कस करें तो ये क्या हो जाता है, मटेरियल कॉज। यह पर्टिकुलर पेन किन मटेरियल से बना हुआ है। देन कमिंग टू द थर्ड कॉज दैट इज efficient cause. That means what brought a thing into existence. इस पर्टिकुलर थिंग का या किसी भी पर्टिकुलर थिंग के होने का, उसके एग्जिस्टेंस का कारण क्या है। तो यहां पर इस पेन के होने का कारण क्या है, जिसने इस पेन को बनाया है, द क्रिएटर। तो यहां पर हम लोग किसी भी वस्तु के संबंध में देखते हैं कि उसका क्रिएटर कौन है, उसको बनाया किसने है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कॉज और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन, द फाइनल कॉज। एंड व्हाट इज इट? इट इज द गोल और पर्पस ऑफ अ थिंग। व्हाट्स द रीजन, व्हाट्स द कॉज बिहाइंड द पर्टिकुलर थिंग्स एग्जिस्टेंस। उस वस्तु के होने का कारण क्या है, उस वस्तु के होने का पर्पस क्या है, गोल क्या है, किस एम को पूरा करने के लिए उस वस्तु को बनाया गया है, दैट इज फॉर्मल कॉज, अंतिम कारण। अब इस सिद्धांत को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एंड कमिंग टू द एग्जाम्पल, इन दिस पर्टिकुलर स्टैच्यू वी आर गोइंग टू सी एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन। तो आइए हम लोग वन बाय वन सारे कॉजेस को डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। द फॉर्मल कॉज इन दैट पर्टिकुलर स्टैच्यू और इन द पर्टिकुलर थिंग इज द स्टैच्यू और द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस वस्तु का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, किस प्रकार से यह वस्तु या यह थिंग, पर्टिकुलर थिंग दिख रहा है। तो इसका फिजिकल अपीयरेंस, इसको देख के हम लोग बता देंगे कि इट्स अ स्टैच्यू एंड अ स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये जो इसका कॉज है, यही कॉज क्या होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, दिस इज द फॉर्मल कॉज। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज इज मटीरियल कॉज। दैट मीन्स व्हाट ब्रिंग अ थिंग इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन दिस थिंग और इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यह जो वस्तु है या यह जो स्टैच्यू है, यह किन मटेरियल से बना हुआ है। तो यह कंक्रीट, ब्रॉन्ज एंड अदर मटेरियल से बना हुआ है। तो यहां पर ये सारे के सारे जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, ये सारे के सारे मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, दोज आर मटेरियल कॉज। देन कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज दैट इज एफिशिएंट कॉज। व्हाट ब्रोट अ थिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ये जो वस्तु है, ये जो स्टैच्यू है, इसके होने के पीछे का जो कारण है वह क्या है। Who was the creator of particular or that particular statue? तो इसके होने का कारण क्या है, स्कल्प्टर, वह व्यक्ति या वह पर्टिकुलर क्रिएटर जिसने इस स्टैच्यू को बनाया है। Then the most important cause of Aristotle's theory of causation is final cause. And accordingly, we know the final cause of anything is the purpose or goal of the thing. तो यहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो कारण है या फाइनल कॉज है वो क्या हो गया, टू ऑनर मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस वस्तु का या इस पर्टिकुलर स्टैच्यू का होने का जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑनर करना, उनको एक सम्मान देना। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को थ्योरी ऑफ कॉजेशन पूरी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब